1949 के दिन मंजूर हो गया, लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तब से आज 73 वर्ष गुजर चुके। तो कब पढ़ना था इसको? लागू होने के 8 साल 10 साल के भीतर में पढ़ लेना चाहिए था। हमने पूरे 60 साल की देरी किया है, तो उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए आप लोगों को। क्या कहना, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो उसके लिए यही सज़ा है आप लोगों के लिए कि आपको खड़ा होकर के संविधान पढ़ना होगा। प्लीज़ अपनी अपनी जगह खड़ा हो जाइए, सभी खड़ा हो जाइए। संविधान के सम्मान कैसा कैसा कितना अच्छा ये सीन दिख रहा है। मन करता है कि इस अवसर पर एक छोटा सा नारा लगाओ। मैं नारा ये होगा कि संविधान के सम्मान में मैं कहूँगा, आप लोग कहेंगे देशवासी मैदान में। तो शुरू हो जाए। संविधान के सम्मान में देशवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में देशवासी मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पढ़ेंगे एक अनुच्छेद को जिसमें वो समाधान दिया है। हमारी समस्या है जातिवाद। जातिवाद के विषय में संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट कहा है। क्या कहा है उसी बात को हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों के पास संविधान की बुक नहीं है तो दो दो शब्द मैं पढ़ता हूं, उसी को आप लोग दोहरा लेंगे, चलेगा जी? तो संविधान के अनुच्छेद 15 में वो बात लिखी हुई है। मैं दो दो शब्द पढ़ता हूं। संविधान के अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद 15, संविधान के अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मैं इसका अर्थ बताता हूँ, प्लीज आप लोग बैठ जाइए। ये सोशल मीडिया वाले अभी की वीडियो बनाए होंगे और हो सकता है वायरल करते होंगे, तो इसकी गति सबसे ज़्यादा है, तेज गति है। हो सकता है ओबामा जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे वहाँ पहुँच गया होगा, तो मैं समझता हूँ वो खुशी में एकदम मगन होकर नाचते होंगे। उनको आज अच्छा लगा होगा। जिस संविधान को विगत 73 वर्षों से दुनिया भर के प्रत्येक देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सराहना कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उस संविधान को भारत के लोग सामूहिक रूप से खड़ा होकर पढ़ रहे हैं। ये सीन देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा ना, खुशी होगी। और भारतवासियों को भारत के शासकों को दुखी समय बताएगा। चलो ठीक है। तो बहुत गंभीर बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और वंश के आधार पर, वंश किसी बड़े घराने में पैदा हुए तो आप बड़े नहीं हुए। स्थान मथुरा में पैदा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। और धर्म, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, धर्म के आधार पर आप बड़े या छोटे नहीं होगे। और लिंग, महिला हो या पुरुष हो, उसके आधार पर कोई न तो बड़ा होगा न कोई छोटा होगा। और जाति के आधार पर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सारे एक समान होंगे। ये संविधान का निर्देश है और संविधान से कोई बड़ा है क्या? ये सर्वोपरि निर्देश है, सर्वोच्च नियमावली है। इससे बड़ा न तो राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न सुप्रीम कोर्ट है, न संसद है, न कोई नहीं है। 33 करोड़ भी नहीं है। तो उस संविधान का सख्त निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी राज्य अर्थात सरकार, अभी हमने पढ़ा ना राज्य अर्थात सरकार और कोई भी व्यक्ति इन 5 आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझेगा। वो समझेगा तो वो अपराध करेगा। कौन से अपराध? देश का सबसे बड़ा अपराध,
संविधान का उल्लंघन करना देश का सबसे बड़ा अपराध है। देश से निकाला करने की सजा होती है उसको, देशद्रोह। देशद्रोह, राइट, बहुत सुंदर। कुछ ही लोगों ने ताली बजाए, आप लोग भी रहन दो, बाकी पूरे का भार तो वहन नहीं कर सकते ना। तो संविधान का सख्त निर्देश है कि इन 5 आधार पर कोई न तो छोटा है न कोई बड़ा है। देखने में मिलता है क्या ऐसा? नहीं। क्यों? पालन जो नहीं हो रहा है उसका अमल में नहीं जो लाया जा रहा है। अमल में जिस दिन लाया जाएगा उस दिन न कोई छोटा होगा न बड़ा होगा, सब एक समान होंगे। अमल में कब आएगा? अमल में कब लाया जाएगा? किसके द्वारा अमल किया जाएगा? कितने दिनों में अमल करवा लोगे? ये प्रश्न लेके जाओ आप लोग, ये प्रश्न आप लोग लेके जाइए। जब भी उत्तर मिलेगा तो मुझे सेंड कर देना घर बैठे। ये समस्या का समाधान कब होगा? जब संविधान के अनुच्छेद 15 का अमल होगा, उसका पालन होगा। जिन लोगों ने शपथ खाई है कि मैं संविधान का पालन करूंगा, वो लोग इस बात को जानते हैं। कुछ लोग जानते हैं, तमाम लोग नहीं जानते। वो सो गया है, उसका माइक को जगा के सो गया है खुद। तो संविधान का पालन तब होगा जब संविधान की जानकारी होगी। ये पहली आवश्यकता है। तो संविधान जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग अपने अपना पूछिए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी तो किए ना, अभी पढ़े। ये चलती फिरती पाठशाला है संविधान पढ़ाने का। मैं इधर पाठशाला लगाता हूँ अवैतनिक, उधर हमारे शिक्षकगण बैठे हैं, दिनेश भाई है, उधर पाठशाला लगाते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, मेरे कोई तनख्वाह नहीं मिलती। उस पाठशाला में संविधान भी अगर पढ़ने का अवसर रहता तो इधर क्यों लगाते? तो हम देश भर में 40 संविधान पाठशाला लगाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। रोज के शाम को 7 बजे से 9 बजे तक के संविधान पढ़ते हैं। आज कितना दिन हो गया भारद्वाज जी? 860वां दिन, 860वां दिन है। उतने दिन से हम संविधान पढ़ रहे हैं, रोज के शाम 7 बजे से 9 बजे तक। तो हमारा कहना है कि संविधान को बड़े पैमाने पे देश भर में पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए। सरकार से हमारी अर्जी है कि आप देश में एक संविधान चैनल अविलंब शुरू करो, टीवी चैनल 24 घंटा जो पढ़ाता रहे। सरकार को हमने 2005 में चिट्ठी लिखा है कि आप देश में एक संविधान चैनल चालू करो। ताली का तो हक बनता है, बजाओ ना बजाओ आपकी मर्जी। दूसरा, देश में संविधान पर फिल्म निर्माण भी होना चाहिए। यहाँ कुछ कुछ होता है उसका फिल्म बना है, कुछ कुछ नहीं होता है उसका फिल्म बना है, और संविधान में तो सब कुछ होता है, इसका क्यों नहीं? तीसरा, संविधान को अनिवार्य विषय के रूप में स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए। चौथा, संविधान दिवस को अनिवार्यता मनाया जाए देश भर में। इसको 2015 में केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया। पांचवी हमारी मांग है, हमारी सुझाव है कि देश के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक परिवार को संविधान की एक एक किताबें, ऐसी किताबें निःशुल्क प्रदान किया जाए शासन की ओर से। तो आप लोगों को ये किताबें मिलेगी एक एक करके। और सरकारी काम है, आप जानते हैं कितना विलम्ब से देगा। तो मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा, जब तक सरकार आपको ये किताब ना दे दे तब तक आप अपने स्तर पे एक एक किताब की व्यवस्था कीजिए। हर घर में संविधान होना चाहिए। जित देखूं तित संविधान होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान हमारा स्वाभिमान का सजग प्रहरी है, सारी समस्याओं का समाधान है, सत्ता भी दिलाता है, सम्मान भी दिलाता है। मैं जो बोल रहा हूँ किसी की कृपा से नहीं,
इसी संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मुझे बोलने का अधिकार है। ये जो मैं कपड़ा पहना हूँ अभी तो कोट है, लेकिन कोट में चला जाता हूँ तो ये कोट बनता है, अभी कोट बनता है। और ये पावर है, ये हमारे दादा परदादा लोग ऐसा नहीं पहन सकते थे, पैरवी वकालत नहीं कर सकते थे। संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत मुझे यह अधिकार प्राप्त है। आप नौकरी करते हैं तो आपको संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आपको ये राइट है, संविधान का दिया हुआ है। हम मकान बनाए हैं, ये भी संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार के तहत उन्होंने बनाया है। हम देश भर में सर जी एक मिनट क्षमा चाहता हूँ। स्विफ्ट है 1996, किसका गाड़ी है? स्विफ्ट है 1996, बर्मन सर को गाड़ी